I can do much better in different fields. Okay, please remind yourself कि I can do better in different fields. I have these options and I will definitely go for that. ठीक है? Hey guys, welcome and welcome back to my channel. So giving a short, crisp introduction about myself. I am Monica and I have cleared AFCAT 7 times and CDS once with my college and job. And today I would be talking about why I took a pause from defense exam. Right now I am 23 and I am eligible for AFCAT and CDS exam as well. But I am taking a short break to introspect and to analyze some little things. So today I would be talking about that. If you guys are preparing for defense examinations, you guys can relate with me. तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस का है. तो like from very beginning I have seen a lot of things and I have lived in cantonment area. तो हमारा जो सोल मोटिवेशन होता है टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस वो हमारा पेरेंट्स से ही आता है. तो स्पेसिफिकली मेरे पापा हैं आर्मी में, मेरे अंकल है आर्मी में, तो वहां से मेरा मोटिवेशन आया कि आई शुड ऑल्सो गो फॉर डिफेंस एग्जाम्स. एंड मैं खुद भी आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने देखा भी है कि कितनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है उनकी, कितने अच्छे पर्क्स होते हैं. देन एडवेंचरस लाइफ होती है, तुम्हें हर 3 साल पे पोस्टिंग्स मिलती है. तो ये सारी चीजें तुम्हें मोटिवेट करती है. और क्या चाहिए होता है तुम्हें लाइफ में. तो इन सब की वजह से मैंने भी स्टार्ट किया था डिफेंस एग्जाम्स और अभी भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं. इस बार मैंने एग्जाम नहीं दिया है, फॉर्म नहीं भरे हैं. एंड क्या हुआ कि लास्ट मेरी जो AFSB थी वो थी 8 दिसंबर इन देहरादून, जो कि मैं नहीं दे पाई. एंड आई एम नॉट सो प्राउड ऑफ दैट, बट यू शुड टू टेक अ ब्रेक. आई विल से जब चीजें सही नहीं जाती तो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड दैट ब्रेक. तो मैंने वही चीज की. मैंने देखा कि मेरे से नहीं हो पा रही थी चीजें, मतलब एज इन मुझे यहाँ पर भी अवेलेबल होना था, जॉब को भी देना था प्रायोरिटी, साथ साथ में मेरी और भी चीजें मैं कुछ कुछ कर रही हूँ. तो वो सारी चीजें एक साथ आई मेरे साथ. तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स I'm giving so many attempts from past few years, तो let's take a break from this and try some new things. तो इसीलिए मैंने इस बार का अटेम्प्ट अभी थोड़ा साइड में रखा. मैंने एग्जाम भी नहीं दिया इस बार, जो कि अभी होने वाला है 31 जनवरी को. तो सॉरी, एक कॉल आने लगा था. तो इन सब चीजों मैंने क्यों लिया ब्रेक स्पेसिफिकली, पता है जब हम इस एग्जाम में जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, बट हमारा बहुत लंबा ये प्रोसेस है. स्पेसिफिकली मतलब आप कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो या तो आपका क्लियर होगा या तो नहीं होगा, ठीक है. बट डिफेंस एग्जामिनेशंस का क्या होता है, वो आपके अंदर एक मोटिवेशन भरते हैं कि इस बार तो मेरा रिटन तो क्लियर हो गया है, लेट्स सी. SSB देख के आते हैं. SSB जाओगे आप, फिर उसमें भी 5 डेज का प्रोसेस है. पहले दिन आप स्क्रीनिंग हुए, देन अगर स्क्रीनिंग हो गए तो वो एक अलग मोटिवेशन कि यार स्क्रीनिंग हो गए, इस बार सारे प्रोसेस देख के आए, अगली बार तो पक्का हम कॉन्फ्रेंस इन होके आएंगे, रिकमेंड होके आएंगे. तो ये एक अलग अलग मोटिवेशन आता रहता है. हर स्टेप के बाद एक अलग मोटिवेशन आता है. तो ये चीज मेरे साथ भी हो रही थी. मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक लैडर को पार कर रही थी एंड यही मेरा मोटिवेशन हो रहा था. एंड स्पेसिफिकली मेरे को कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ रहे थे कि मतलब मैं कॉलेज कर रही हूँ, लास्ट ईयर था मेरा कॉलेज का एंड मैंने एग्जाम दिया था, मेरा क्लियर हो गया था. मतलब पढ़ाई भी की थी, ऐसा नहीं कि बस कॉलेज दे के आई और एग्जाम देने गई मैं सेंटर पे ऐसे ही मुंह उठा के. नहीं, मैंने प्रिपरेशन भी की थी, बट वही प्रिपरेशन की, मैंने एग्जाम दिया, क्लियर हो गया. देन वही कि चलो देख आते हैं प्रोसेस कैसा होता है इंटरव्यू का, इतना टाइम तो मिला नहीं है. फिर AFSB के लिए गए. AFSB मतलब स्क्रीन आउट हो गए वहां से. सॉरी, मैं पहली बार मैं स्क्रीन आउट हुई थी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है, अभी देख के आए हैं कि सेंटर कैसा होता है, अगली बार स्क्रीन इन हो जाएंगे, लेट्स सी. अगली बार प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन दिया और ये प्रोसेस भी 6 मंथ्स का है. तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका कितना टाइम पीरियड चला गया है इसमें. तो आई एम तो ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल कि मैं अपनी चीजें लेके चल रही थी. बट आई हैव सीन सो मेनी एस्पिरेंट्स इन दिस जर्नी जो करते हैं प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ही करते रहते हैं. लाइक हैट्स ऑफ टू
these people, but I will say कि आपको ना एक बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए गाइस, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि एट द एंड आपकी ये रिकमेंडेशन मेरिट आउट, खास करके लड़कियों के लिए आई विल से, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सीडीएस की रिपोर्टिंग के लिए गई थी वहां पर 380 समथिंग रिपोर्टिंग्स थी। लाइक ऐसा लग रहा था कोई काफिला चल रहा है, ठीक है, इतनी सारी लड़कियां थी और उसमें से स्क्रीन इन कितनी हुई थी 38। लाइक सोचो, आप खुद सोचो, 380 कैंडिडेट्स में से 38 स्क्रीन इन हो रही हैं, इसका रेशियो आप देख रहे हो, मतलब 10 टाइम्स लड़कियां जा रही हैं, और वो भी ऐसा वैसा एग्जाम नहीं क्लियर करके आई है, वो सीडीएस क्लियर करके आई है गाइज। और सीडीएस एग्जाम इज लाइक यूपीएससी बनाता है उसे, ठीक है, तो वो खुद क्लियर करने के लिए उन्होंने एक साल की प्रिपरेशन की है। उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, सारी चीजें पढ़ के गई हैं वो लड़कियां, और ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है उसमें। वो स्क्रीनिंग का प्रोसेस ही ऐसा होता है कि बस उठा लिया, किसी को भी उठा लिया, मतलब किसी को भी नहीं, इन द सेंस आप हो भी, अगर एलिजिबल भी हो, बट आपका उस दिन का दिन नहीं है तो आप नहीं जाओ, इन नहीं हो रहे हो, तो इट्स लाइक वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और क्या पता आप इन हो भी गए, फिर आप रिकमेंड भी हो गए, बट आप मेरिट आउट हो गए, क्योंकि 17-18 सीट्स ही है हमारी सीडीएस में। तो अगला क्या, अगली बार फिर आप प्रोसेस में जाओगे, फिर रिटन क्लियर करो, फिर तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो मेरे कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है, एंड यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड के साथ साथ में मैंने देखा है लड़कियों को, मतलब मैं कह नहीं सकती, वो इतनी अच्छी लड़कियां हैं, इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बट मेरिट आउट हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड एट लास्ट क्या मिल रहा है उन्हें? कुछ भी नहीं। अगर आप मेरिट आउट हो आपको कोई नहीं पूछता, अगर आप रिकमेंडेड हो लेकिन आपका नाम नहीं आया लिस्ट में, कोई नहीं पूछ रहा आपको। आप कितनी बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, आप कितनी बार मेरिट आउट हुए, कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो यू हैव टू बी ईदर इन द अकेडमी और ईदर एट सम प्लेस। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपना एक बैकअप लेके चलो, एक पॉज लो, एक टाइम के बाद यू शुड सी और रिफ्लेक्ट टू योर जर्नी कि मतलब क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। अगर मैं कोई एग्जाम भी दे रहा हूं तो ऐसा अंधाधुन मत दो गाइस, मत दो, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि यू डोंट इवन रियलाइज कि आप के 4-5 साल कहाँ चले गए हैं। मतलब डिफेंस प्रिपरेशन के साथ तो ये होता है कि आप सुबह उठ के रनिंग भी जा रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, देन रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो। जो बंदा साइंस का नहीं है बैकग्राउंड का, साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, वो बायोलॉजी की चीजें रट रहा है, मतलब समझ रहा है। जो बंदा पॉलिटी नहीं पढ़ी जिसने कभी, वो पूरे आर्टिकल्स याद कर रहा है, बस ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जिसने मैथ्स नहीं पढ़ी वो मैथ्स कर रहा है, क्यों? उसे एग्जाम क्वालिफाई करना है। बट वही है, प्रोसेस में जाते हो, कभी ये नहीं क्लियर हो रहा, कभी वो नहीं क्लियर हो रहा। मेरे कहने का मतलब है आप एक बैकअप लेके चलो गाइस, एंड बैकअप इज नॉट बैड, इट्स फॉर द वर्स्ट। कि अगर आपका यहां नहीं हुआ ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार ठीक है, ये एग्जाम ही तो है, ये नहीं हुआ तो क्या, मेरे पास और भी ऑप्शंस है। आई डोंट हैव माई लाइफ एंडिंग हियर, आई कैन डू मच बेटर इन डिफरेंट फील्ड्स। ओके, please remind yourself कि I can do better in different fields. I have these options and I will definitely go for that. ठीक है, अपना पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को छोड़ के मत अंधाधुन मत करो। मैंने देखा है कि लास्ट में लोग बहुत पछताते हैं जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। जस्ट इमेजिन कि आप 25 के हो और आपको शुरू से शुरू करनी है हर चीज। क्यों? जस्ट बिकॉज यू आर इनटू अ प्रिपरेशन। आप एक चीज की प्रिपरेशन इतने अच्छे से कर रहे थे, नो डाउट आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो, आप पहले से ज्यादा परसिवरेंस है, डेडिकेशन है, और बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं आपके साथ। बट वो चीज ये सोसाइटी नहीं मानती है। उस सर्टिफिकेट से हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही है। तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। एक अटेम्प्ट दो अच्छे से, दूसरा दो, तीसरा दो। अगर तीसरे के बाद नहीं होता है तो लुक फॉर ऑप्शन बी। उसके साथ साथ आप देते रहो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी सीडीएस प्रिपरेशन, सीडीएस की तुम्हें गाइड्स आ रही हैं, सीडीएस की
आई एम नॉट फोकसिंग ऑन CDS ओनली, आई एम जस्ट सेइंग SSB की प्रिपरेशन, बंदा FCAT कर रहा है, CDS कर रहा है, फिर उसके बाद CAPF में लग जा रहा है, बट नहीं हो रहा है गाइस, तो एक बैकअप करो, या तो कोई कोर्स ज्वाइन करो, MSc कर लो, मास्टर्स कर लो, B.Ed कर लो, कुछ भी कर लो जो तुम्हें लग रहा है कि यहाँ नहीं तो यहाँ सही, अगर मेरे जीवन में ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर कर लूंगा। एक रास्ता खोलो, प्रैक्टिकल रहो दिमाग से, तो ही आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं भी कुछ तोप नहीं कर रही हूँ, बट इट्स माई लाइफ लेसन दैट आई एम गिविंग। ठीक है, अगर लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, इट्स ओके। अगर आपने एक एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं हो रहा, या फिर कोई इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा, कोई एक स्टेज पे आप अटक रहे हो, कोई बात नहीं, टेक अ ब्रेक। कौन देख रहा है? किसकी लाइफ? तुम्हारी लाइफ है ना, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैंने अपना लास्ट इंटरव्यू छोड़ा था, नो वन वॉज लाइक, एवरीवन वॉज सेइंग, कोई भी नहीं बोलता कि ये इंटरव्यू छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा। बट मेरा मन नहीं हो रहा था, आई वॉज नॉट मेंटली फीलिंग वेल टू गिव दैट इंटरव्यू, सो आई टुक अ स्टैंड। नहीं, मुझे नहीं देना, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या पता जाती हो भी जाता, बट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज नॉट ऑन द पोजिशन टू फाइट विथ पीपल कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा, कौन देख रहा? किसको मैं प्रूव करने आई हूं इसको, इस दुनिया में? अपने आप को। इफ आई विल डू फॉर माई सेल्फ, आई विल डू फॉर माई सेल्फ। ठीक है, बस इतना समझ लो, इतना करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, वो जाने दो, टाइम आएगा तो मेरी चीजें होंगी। तो आई एम नॉट इन अ रश, नीदर यू शुड बी इन अ रश। जब आपका टाइम आएगा वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके। इतना टेंशन मत लो। और ये एक जर्नी है जो कि बहुत बहुत पेशेंस मांगती है, खास करके डिफेंस वाली जो चीजें हैं, तुम्हें हर तरीके से मोल्ड करके रख देती है। सो मेरा बैकग्राउंड रहा है, बट आई वॉज नॉट दैट ऑफिसर किड, ठीक है, जिनको सारी चीजें पहले से पता रहती हैं। तो मैंने हर एक चीज सीखी है अपनी। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई जर्नी एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि हाँ, मैं यहाँ पर हूं आज, और मुझे अपनी लर्निंग से बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो आई डोंट फील गिल्टी कि मैंने इतने अटेम्प्ट्स दे दिए, मेरे नहीं हुए, बट आई रियली लुक अपॉन लाइक दैट कि इतनी सारे अटेम्प्ट्स है, मैंने ये चीजें सीखी है, मैंने हर अटेम्प्ट से कुछ एक नया चीज सीखा है। और ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चीजें हुई है। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे पास एक लाइफ है। ये डिफेंस एक मेरा मतलब एक है चीज जो मैं करना चाहती हूँ, बट अगर ये नहीं हुआ तो मैं लाइफ से, ऐसा नहीं है कि ओ नो अब क्या करूं, अब क्या होगा मेरी लाइफ में। आई हैव सो मेनी थिंग्स, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो विद दैट नोट, bye bye, see you all in the next videos. Please like, share and comment down below. आप भी शेयर करो, आपके कितने अटेम्प्ट्स हो गए हैं, क्या क्या आपने सीखा है। प्लीज कनेक्ट टू मी एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि मैं और कैसी वीडियोस बनाऊं। ये तो बस मेरा मन था बहुत दिनों से बोलने का, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है। प्लीज टेल मी what should I make the next video on.